This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you're watching NTV Houston. This is Saira Chauhan. ह्यूस्टन सिटी के रेंटर्स के लिए रिलीफ मनी प्रोग्राम की शुरुआत आज से हो गई है। ह्यूस्टन सिटी का बजट किस तरीके से रहा है ये भी आज आपको बताएंगे और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस किस तरीके से इंक्रीज हुए हैं, वर्ल्ड वाइड कितने केसेस हैं ये भी आपको बताएंगे, और रशिया में एक ही दिन में कोरोना वायरस के कितने केसेस आए हैं ये भी सारी डिटेल। लेकिन पहली नजर हेडलाइंस पर। ह्यूस्टन सिटी रेंटर्स के लिए $15 मिलियन प्रोग्राम की शुरुआत। रिलीफ मनी प्रोग्राम के तहत 8,000 फैमिलीज को मिलेगी हेल्प। ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने 2021 के लिए ह्यूस्टन सिटी बजट को किया पेश। बजट में $168 मिलियन के गैप के साथ सेल्स टैक्स रेवेन्यू भी $107 मिलियन शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो वन डे विजिट पर इजराइल पहुंचे। उन्होंने इजराइल को कोरोना वायरस और ईरान के रीजनल एक्शंस के खिलाफ कैंपेन में अहम पार्टनर करार दिया। रशिया में पिछले 24 आवर्स में कोरोना वायरस के 10,000 से भी ज्यादा केसेस। मॉस्को में हालत सबसे ज्यादा खराब। और वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस के केसेस 4 मिलियन के पार। डेथ टोल 494,000 से भी ज्यादा। और अब न्यूज डिटेल से देखेंगे और सबसे पहले बड़ी न्यूज है ह्यूस्टन से। जी हाँ, ह्यूस्टन में वो लोग जो कोविड-19 क्राइसिस की वजह से अपना रेंट पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए बड़ी न्यूज है। रेंटर्स के लिए आज से $15 मिलियन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इससे 8,000 से ज्यादा फैमिलीज को हेल्प मिलेगी। इस प्रोग्राम के जरिए रेंट पे करने वालों को अप्रैल और मई के लिए पर मंथ ज्यादा से ज्यादा $1,056 दिए जाएंगे। एलिजिबल होने के लिए रेंटर्स का घर ह्यूस्टन सिटी में होना बेहद जरूरी है और साथ ही मार्च 31 तक उनके सारे लीजेस क्लियर होने चाहिए। अगर टेनेंट्स का फाइनेंशियल सोर्स कोविड-19 की वजह से अफेक्ट हुआ है तो वो इस फंड के लिए एलिजिबल होंगे। रिलीफ मनी प्रोग्राम के तहत 8,000 फैमिलीज को इससे हेल्प मिलेगी। इस प्रोग्राम से रेंटर्स को फायदा हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि रेंटर्स असिस्टेंट प्रोग्राम की शुरुआत होते ही केवल 90 मिनट के अंदर लोगों ने एनरोलमेंट करवा दिया, जिसके बाद इस वेबसाइट को बंद करना पड़ा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेंटर्स ह्यूस्टन में कितने परेशान हैं और जैसे ही ओपनिंग हुई लोगों ने फॉर्म्स फिलअप करने शुरू कर दिए। और वहीं ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस के केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अब तक 13,000 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 346 से भी ज्यादा। आइए आपको दिखाते हैं तमाम काउंटीज में किस तरीके से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ओवरऑल इन्फेक्टेड लोगों की बात की जाए तो अब तक 13,349 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं और इसके साथ ही साथ 4,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। ह्यूस्टन सिटी में सबसे ज्यादा केसेस हैं। 4,000 से ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जबकि 100 से ज्यादा डेथ टोल। हैरिस काउंटी सेकंड नंबर पर है। 3,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 82। फोर्ट बेंड काउंटी में 1,000 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 40 हैं। ब्राजोरिया काउंटी में 800 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 9। और मोंटगोमरी काउंटी में 700 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 17। गैल्वेस्टन काउंटी में 688 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 29। वॉल्कर काउंटी में 399 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 17। ब्राजोस काउंटी में भी केसेस लगातार इंक्रीज हुए हैं। अब तक 287 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 18 है। ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने 2021 के सिटी बजट को पेश किया। उन्होंने कहा यह अब तक का सबसे मुश्किल बजट रहा है। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से ह्यूस्टन सिटी के बजट में $168 मिलियन का गैप देखा जा रहा है और वहीं सेल्स टैक्स रेवेन्यू में भी $107 मिलियन शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड है। ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने 2021 के लिए ह्यूस्टन सिटी बजट को पेश कर दिया है। मेयर के मुताबिक बजट अप्रूवल के बाद 3,000 सिटी वर्कर्स को 10 डेज के लिए अनपेड लीव्स पर भेजा जाएगा। इससे $7 मिलियन की बचत की जा सकती है। यह डिसीजन जुलाई के शुरू में इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन इससे पुलिस, फायर फाइटर्स और सॉलिड वेस्ट वर्कर्स को एग्जेम्प्ट रखा गया है। वहीं नए रेवेन्यू सोर्सेज से $14.5 मिलियन कलेक्ट किए जाएंगे और कंटिजेंसी में $13.7 मिलियन की डिडक्शन की जाएगी। बजट में पुलिस के लिए ओवरटाइम के साथ साथ फायर डिपार्टमेंट के लिए 3 कैडेट क्लासेस और पार्क्स, लाइब्रेरीज, ट्रैश पिकअप्स और स्ट्रीट्स को अपग्रेड करने के लिए फंड्स भी एलोकेट किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर ह्यूस्टन सिटी का ये बजट खुद मेयर सिल्वेस्टर टर्नर के मुताबिक बेहद मुश्किल भरा रहा है। ये बजट किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम लेकर आया है। और वहीं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स की तरफ से $3 ट्रिलियन कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज सामने लाया गया, लेकिन सीनेट रिपब्लिकन्स की तरफ से ये रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं हाउस स्पीकर
नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि कोरोना वायरस चैलेंज के बीच में इस तरीके का पैकेज लाना बेहद जरूरी है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स की तरफ से $3 ट्रिलियन कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज सामने लाया गया, लेकिन रिपब्लिकन्स की तरफ से ये साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया। इस पैकेज में स्टेट्स, बिजनेसेस, फूड सपोर्ट और फैमिलीज के लिए फंडिंग रखी गई थी। बिल में $75 बिलियन कोविड-19 टेस्टिंग, एक हाउस होल्ड के लिए $6,000 तक की डायरेक्ट पेमेंट्स, छोटे बिजनेसेस के लिए $10 बिलियन की इमरजेंसी ग्रांट्स और यूएस पोस्टल सर्विसेज के लिए $25 बिलियन के फंड्स शामिल है। लेजिस्लेशन पर हाउस में फ्राइडे को वोटिंग एक्सपेक्टेड है। वहीं रिपब्लिकन्स का कहना है कि इस न्यू लेजिस्लेशन से पहले वो मार्च में कांग्रेस की तरफ से एलोकेट किए गए $3 ट्रिलियन के इम्पैक्ट को रिव्यू करेंगे। और वहीं हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है कि अनप्रेसिडेंटेड सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से इस बिल पर गौर करना बेहद जरूरी है। All of our hearts are broken by the loss of life. The number of 33 million Americans who have filed for unemployment insurance is almost unimaginable. This is a moment when many millions of our fellow Americans are in deep suffering. We must have empathy for our heroes, the healthcare workers, for how exhausted and how stressed they are in doing their jobs. Add to that, they may lose their jobs in this economy. We must also empathize with the pain of families who do not know where their next meals are coming from and how to pay next month's rent. It is imperative that we address the needs of the American people with clarity on how we proceed. That is why today, House Democrats are introducing the HEROES Act, named for our heroes, whose provisions are largely based on the 4 previous bipartisan bills we have passed. The HEROES Act focuses on 3 pillars: opening our economy safely and soon, honoring our heroes, and then putting much-needed money into the pockets of the American people. Let me look at that. I'm very open about helping municipalities and local governments who have basically lost revenue and unable to pay the cops and some of the firefighter types. I think that's a real problem. But before I do a phase 4 in terms of, I don't support another $1,200 round. Well, I can tell you what I think. What I think is we need to move toward beginning to reopen the economy consistent with the recommendations of the White House Coronavirus Task Force. And of course, the advice we're being given is from the healthcare professionals, all of whom testified before Senator Alexander's committee this morning. I think we can do both. और वहीं व्हाइट हाउस स्टाफ मेंबर्स में कोविड-19 केसेस सामने आने के बाद व्हाइट हाउस में कोविड-19 के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी केटी मिलर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल वैले का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया था। कोरोना वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा अमेरिका है। व्हाइट हाउस में कोरोना का केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि पहले देखा गया था कि व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से अलर्ट होना चाहिए था, उस तरीके से नजर नहीं आया। ड्यूटी पर मौजूद ज्यादातर स्पेशल एजेंट्स मास्क तक नहीं पहनते थे। ओवल ऑफिस जैसे इंडोर स्पेसेस में भी लार्ज इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए, लेकिन इस दौरान ना तो प्रेसिडेंट ने कभी मास्क पहना और ना ही पार्टिसिपेंट्स ने। न्यू केसेस कंफर्म होने के बाद इस वीक से व्हाइट हाउस में सख्त स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। अब कोरोना वायरस को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। स्टाफर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले मेमो के मुताबिक वेस्ट विंग में काम करने वाले ऑफिशियल्स को हर वक्त मास्क पहने रहना होगा। स्टाफ मेंबर्स को सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए भी कहा गया है। और वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस का एपिसेंटर अमेरिका है। आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। अमेरिका में अगर कोरोना वायरस के केसेस की बात की जाए तो अब तक 1.4 मिलियन से भी ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स मौजूद हैं। वहीं डेथ टोल 83,000 से भी ज्यादा है। हालांकि बहुत से लोगों ने कोरोना वायरस से रिकवरी भी की है। जी हाँ, 298,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। और चलिए अब आपको स्टेट वाइज बताते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस वहां पर किस तरीके से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस न्यूयॉर्क में हैं। न्यूयॉर्क में 348,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 27,000 से भी ज्यादा। न्यू जर्सी सेकंड नंबर पर है, 142,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 9,000 से ज्यादा। इलिनॉय थर्ड नंबर पर है। इलिनॉय में 83,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 3,000 से ज्यादा। मैसाचुसेट्स फोर्थ नंबर पर है, 79,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 5,000 से भी ज्यादा।
कैलिफोर्निया 5th नंबर पर है, 71,000 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 2,000 से भी ज्यादा। पेंसिल्वेनिया 6th नंबर पर है, 61,000 से ज्यादा केसेस, जबकि 3,000 से ज्यादा यहाँ पर डेथ टोल है। मिशिगन में भी केसेस लगातार इंक्रीज हुए हैं, 48,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, डेथ टोल 4,000 से ज्यादा। जबकि टेक्सास की अगर बात की जाए तो टेक्सास में भी कोरोना वायरस के केसेस लगातार इंक्रीज हुए हैं, 41,000 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 1,000 से भी ज्यादा। आपने देखा कि अमेरिका के तमाम स्टेट्स में कोरोना वायरस के केसेस किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं बात अगर न्यूयॉर्क की जाए तो सपनों का शहर न्यूयॉर्क अब खामोश नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क में कोविड-19 के सबसे ज्यादा केसेस हैं। डर न्यूयॉर्क में साफ देखा जा सकता है। न्यूयॉर्क यानी सपनों का शहर, चौड़ी सड़कें, चमक धमक, चहल पहल, लेकिन अब सब जगह खामोशी नजर आ रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस का एपिसेंटर बना हुआ है न्यूयॉर्क। एक वक्त था जब न्यूयॉर्क सिटी में सड़कों पर हजारों लोग नजर आते थे, हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती थी, लेकिन अब खामोशी पसरी नजर आ रही है। 1 मिलियन से ज्यादा लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, लेकिन अब लोग घरों में रह रहे हैं। देखा जाए तो पिछले 2 मंथ से सिटीजन्स अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। स्टोर्स बंद हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, सबवे कार्स में पैसेंजर्स ना होने के बराबर हैं। और वहीं ब्रॉडवे थिएटर समेत शहर के मेजर टूरिस्ट साइट्स भी बंद रखे गए हैं। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में न्यूयॉर्क का नाम आता है, लेकिन ये महंगा शहर अब खामोश हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स में स्कूल रीओपन करने के मामले पर रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फॉजी से उलझ पड़े। सीनेटर ने तो ये तक कह दिया कि डॉक्टर फॉजी खुद कोई भी फैसला नहीं ले सकते। यूनाइटेड स्टेट्स में स्कूल रीओपन करने को लेकर यूएस सीनेट कमेटी में घमासान देखने को मिला। डॉक्टर एंथनी फॉजी टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए यूएस सीनेट कमेटी के सामने पेश हुए, जहां उन्होंने स्कूल रीओपनिंग को लेकर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि अभी स्कूल रीओपन नहीं करने चाहिए, जिस पर सीनेटर रैंड पॉल ने डॉक्टर फॉजी से कहा कि वो खुद से कोई भी फैसला नहीं ले सकते। वहीं सीनेटर ने पेंडेमिक के प्रेडिक्ट करने वाले मॉडल्स की एक्यूरेसी पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल रीओपन न करना बहुत बड़ी गलती होगा। जवाब में डॉक्टर एंथनी फॉजी ने कहा कि वायरस के बारे में जानकारी किसी को भी नहीं है। स्कूल रीओपनिंग का मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। साथ ही डॉक्टर एंथनी फॉजी ने कहा है कि उन्होंने खुद को कभी भी फाइनल डिसीजन मेकर नहीं समझा। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि वो एक साइंटिस्ट हैं, एक फिजिशियन हैं और एक पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल हैं और अपनी सजेशन वो उसी आधार पर दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका काम सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस को देखते हुए एडवाइस देना है। यहाँ पर डॉक्टर एंथनी फॉजी की नाराजगी साफ तौर पर नजर आई। As much as I respect you, Dr. Fauci, I don't think you're the end all. I don't think you're the one person that gets to make a decision. We can listen to your advice, but there are people on the other side saying there's not going to be a surge and that we can safely open the economy, and the facts will bear this out. But if we keep kids out of school for another year, what's going to happen is the poor and underprivileged kids who don't have a parent that's able to teach them at home are not going to learn for a full year. And I think we ought to look at the Swedish model, and we ought to look at letting our kids get back to school. I think it's a huge mistake if we don't open the schools in the fall. I have never made myself out to be the end-all and only voice in this. I'm a scientist, a physician, and a public health official. I give advice according to the best scientific evidence. There are a number of other people who come into that and give advice that are more related to the things that you spoke about the need to get the country back open again and economically. I don't give advice about economic things. I don't give advice about anything other than public health. So I wanted to respond to that. The second thing is that you use the word we should be humble about what we don't know. And I think that falls under the fact that we don't know everything about this virus. And we really better be very careful, particularly when it comes to children. Because the more and more we learn, we're seeing things about what this virus can do that we didn't see from the studies in China or in Europe. For example, right now, children presenting with COVID-19 who actually have a very strange inflammatory syndrome, very similar to Kawasaki's syndrome. I think we better be careful if we are not cavalier in thinking that children are completely immune to the deleterious effects. So again, you're right in the numbers that children in general do much, much better than adults and the elderly, and particularly those with underlying conditions. But I am very careful and hopefully humble in knowing that I don't know everything about this disease, and that's why I'm very reserved in making broad predictions. न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने कांग्रेस से पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स और दूसरे स्टेट एम्प्लॉयज की फंडिंग के लिए
पैकेज तैयार करने की रिक्वेस्ट की है। साथ ही उन्होंने वार्न किया है कि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान दिए जाने वाले कॉर्पोरेट फोकस्ड बेलआउट्स को फिर से ना दोहराया जाए। No bailout boondoggles. Do not betray the American people again. Why do I say again? Because I went through the 2008 bailout, which was the bailout for the banks after the mortgage crisis. I went through that, and they bailed out the banks. And you know what the banks did? They gave it to their employees, and they got rich. And you know who paid the bill? The American taxpayer paid the bill, and the homeowner paid the bill when the equity in their home disappeared overnight. And everybody said, oh, we can't let the banks fail. We can't let the banks fail. So the taxpayers had to bail out the banks. And the banks turned around and gave bonuses to their executives. I know, because I was the Attorney General of New York at the time. I had to try to clean up the mess. I had to go after the banks for the bailout that Washington gave them, that they were giving in multi-million-dollar bonuses to their executives. The same executives who had created the mortgage scams in the first place. रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। शुगरलैंड में आ रहा है अलरब्बा वर्ल्ड फूड। 61,000 स्क्वायर फीट में होगा आपका अपना देसी मिनी मॉल, जहां ग्रोसरी से लेकर होम फर्निशिंग तक ये है वन स्टॉप शॉप डेस्टिनेशन लोकेटेड इन न्यू टेरिटरी एरिया एट यूनिवर्सिटी एंड ग्रैंड पार्कवे। अलरब्बा offers retail space for all businesses. Al-Rabba World Foods. For more information, call Amir Ali at 512-652-8462. मनपसंद सुपरमार्केट, जहां की फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रोजन फूड आइटम्स आपको सबसे अच्छे प्राइस में मिलेंगी और हलाल ज़बीहा मीट भी मिलेगा। दाम मनपसंद, नाम मनपसंद, तो फिर क्यों ना जाए मनपसंद। लोकेटेड एट विलक्रेस्ट ड्राइव, ह्यूस्टन, नॉर्थ हाईवे एंड विलियम कैनन ड्राइव, ऑस्टिन, टेक्सास। तो नाम याद रखिएगा, मनपसंद सुपरमार्केट। Houston's exclusive Cadillac to your door dealer, Ron Carter Cadillac, will deliver a no-obligation test drive to your home or office. Lease a new 2020 XT4 for $359 a month, or a new 2020 XT5 $399 a month, both for 39 months with just $1 down, or purchase with 0.9% APR for 72 months plus $1,500 down payment assistance and no payments for 120 days. Like always, like never before, RonCarterCadillac.com. नाउ न्यूज फ्रॉम कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस में नरमी कर दी गई है। स्टेट में रेस्टोरेंट्स को सिट डाउन डाइनिंग होस्ट करने की भी परमिशन दे दी गई है और साथ ही शॉपिंग मॉल्स में भी अब कर्बसाइड पिकअप के लिए खोले जा सकते हैं। गवर्नर न्यूसम ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ऑफिस रीओपन किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। Today, as I was clear, we would introduce. Today, we are now making public the guidelines for a number of other industries in this state, including the restaurant industry, and guidelines for reopening in
in-room dining, so to speak, or dine-in restaurants. Remember, restaurants are, many of them, open for takeout, but this would allow patrons to start coming back in these counties that have conditions that afford this. Every state is different, and I deeply respect what other states have offered. Some have said, well, it should be opened in the first phase at just 25% capacity. Others said 30, some said 50. We decided not to be prescriptive in that perspective. We worked with our health officials and to provide flexibility on spacing. What we want is physical distancing. Look, I am not naive, and no one should be. And I think one of the biggest mistakes we can make in this pandemic as we start to move into a reopening phase is somehow overpromise what it means. None of this means anything if customers don't feel safe. And none of this matters, in the spirit of your question, in direct response, if employees don't feel safe and don't want to come back to work. और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला के हक में मैदान में आ गए हैं। जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट करके टेस्ला के फेवर में अपनी बात सामने रखी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कैलिफोर्निया को टेस्ला को प्लांट खोलने की इजाजत दे देनी चाहिए। ट्वीट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि कैलिफोर्निया टेस्ला को प्लांट खोलने दे, यह काम तेजी से और सेफ्टी से किया जा सकता है। जवाब में एलन मस्क ने ट्रंप को थैंक यू लिखा। कंट्री में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद टेस्ला के प्लांट पर काम जारी है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले कैलिफोर्निया में प्लांट शुरू करने को लेकर टेस्ला और लोकल अथॉरिटी के बीच डिस्प्यूट खुलकर सामने आ गया। अमेरिका के कुछ स्टेट्स में मार्च 23 से लॉकडाउन के चलते टेस्ला कंपनी का कैलिफोर्निया प्लांट बंद था, जिसे अब चालू कर दिया गया है और इसी को लेकर लगातार घमासान हो रहा है। हालांकि अथॉरिटीज की तरफ से टेस्ला को प्लांट शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो वन डे विजिट पर इजराइल पहुंच गए हैं। माइक पोम्पियो ने इजराइल को कोरोना वायरस और ईरान के रीजनल एक्शंस के खिलाफ कैंपेन में अहम पार्टनर करार दिया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि आप ग्रेट पार्टनर हैं। इजराइल की तरफ से हर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, लेकिन कुछ कंट्रीज इंफॉर्मेशन छुपाकर कंफ्यूजन पैदा करती है। इस बात पर उनका इशारा चाइना की तरफ था। माइक पोम्पियो रिसेंट डेज में बार बार चाइना पर कोरोना वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन छुपाने का इल्जाम लगाते रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने ईरान इश्यू पर भी बात की और क्या कुछ कहा, देखिए। You're a great partner. You share information, unlike some other countries that try and obfuscate and hide that information. And we'll talk about that country too. Some. Well, the most important thing is actually generating the information and then sharing the information. Yes, that's right. Democracies do both of those incredibly well. Right. Yes. Second, we'll get a chance to talk about the Vision for Peace. We're now some months on from the day that you came to Washington when President Trump announced that Vision for Peace when you were there. There remains work yet to do, and we need to make progress on that. I'm looking forward to it. A campaign that we have been part of to reduce the resources that the Ayatollah has to inflict harm here in Israel and all across the world has borne fruit. It has been successful, and we're going to stay at it. There's still work to do. I want to express my condolences, too, for the soldier yesterday that was killed. It reminds us all of the importance of making sure that people all across the world know that Israel has the right to defend itself, and America will consistently support you in that effort. There's something else plaguing our region, which is unremitting Iranian aggression and terror. And I want to express my appreciation for the strong position that the President and you and your administration put forward against Iran. Thank you all for coming here. Great. Today. Thank you all. Thank you. और अब बात रशिया की। रशिया में पिछले 24 आवर्स में 10,000 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस कंफर्म हुए हैं, यानी यहां पर हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। रशिया में पिछले 24 आवर्स में 10,000 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद टोटल कंफर्म केसेस 242,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। हेल्थ मिनिस्टर मिकाइल के मुताबिक 100,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के सस्पेक्टेड केसेस हैं। इनमें से 1,500 लोग वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। गवर्नमेंट चैनल के मुताबिक सबसे ज्यादा न्यू केसेस मॉस्को में रजिस्टर हुए हैं। यहां पर न्यू केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और वहीं एक ही दिन में 96 न्यू डेथ्स के बाद अब टोटल डेथ टोल 2,212 पहुंच चुका है। नाउ न्यूज फ्रॉम ब्रिटेन। कोरोना वायरस क्राइसिस हैंडल करने के मामले में ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक वोटर्स की नजर में प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की पोजीशन
अब उस तरीके से बेहतर नहीं है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि कोरोना वायरस क्राइसिस के बीच में जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ है। एक सर्वे में अप्रैल में 61% लोगों ने रेट दिया था कि गवर्नमेंट कोरोना वायरस के खिलाफ अच्छा काम कर रही है, लेकिन रिसेंट सर्वे में परसेंटेज घटकर 49% आ चुका है। 43% लोगों का कहना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिचुएशन को पुअरली हैंडल किया है। रिसेंटली पीएम बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया था कि जिन लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है वो काम पर जा सकते हैं, जिसके बाद लोग काफी कंफ्यूज भी हुए थे। वहीं ईस्ट लंदन में ज्यादातर लोग नेशन वाइड लॉकडाउन रिलैक्सेशन से परेशान नजर आए। लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी देखिए। Everyone's been locked down for 2-3 months now, and so everyone's really excited to go out, and it kind of doesn't help because no one's really following any rules for even the second phase now. I mean, I think it's a risky strategy, but I think if people know their rights as employees, you don't have to go back if you think it's unsafe. The government can protect you, and your employer can furlough you, and you can still be protected financially. So if you don't feel safe enough to be doing it, I'm having a problem with the disabled problem with me. So I think I have to wear the mask because I've got breathing problem as well. It's too soon because reading from the news, the death rates are still continuous and they're not exactly dropping down. So for people like myself and other key workers and everything else to travel back and forth to work, for them to, allow the lockdown or ease the lockdown as they put it the other day. I just think it's ridiculous. और कोरोना वायरस का वर्ल्ड वाइड अपडेट क्या है ये भी आपको दिखा देते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस लगातार इंक्रीज हुए हैं। अब 4 मिलियन से भी ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 294,000 से भी ज्यादा। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है। जी हाँ, 1 मिलियन से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा केसेस यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। जी हाँ, 1.4 मिलियन से भी ज्यादा केसेस हैं, जबकि 83,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। वहीं स्पेन सेकंड नंबर पर है, 271,000 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 27,000 से भी ज्यादा। थर्ड नंबर पर रशिया है, 242,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक्टिव केसेस 10,000 से भी ज्यादा हैं। यूके फोर्थ नंबर पर है, 229,000 से ज्यादा केसेस हैं, 33,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस 3,000 से भी ज्यादा हैं। इटली फिफ्थ नंबर पर है, 221,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 30,000 से भी ज्यादा। इसके बाद ब्राजील का नंबर आता है। जी हाँ, ब्राजील में 179,000 से ज्यादा केसेस हैं और जबकि डेथ टोल 12,000 से भी ज्यादा हैं, और इसके साथ ही साथ 2,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। और अब देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.